ही सोचना चाहिए कि आप कैसा जो है सो वित्तीय शिक्षा नीति की समाप्ति की घोषणा किए। आपसे आग्रह किया जाता है कि आप वित्तीय शिक्षा नीति की समाप्त करें या नहीं करें। आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आज आप घोषणा कर दें कि बिहार के तमाम वित्तीय शिक्षक महाविद्यालयों को समाप्त किया जाता है। भूखे न हुए भजन गोपाला और का करिए रघुनाथ कुमारा, ये स्तुति नहीं जानते मुख्यमंत्री। और वही डेमोक्रेसी का डिफिनेशन पढ़ा रहे हैं। डेमोक्रेसी में भी आइदर ए फॉर्म गवर्नमेंट, ए फॉर्म स्टेट, ए फॉर्म सोसाइटी और ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री। आप भी पढ़ा रहे हैं ये डिफिनेशन। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। उसमें आपको 2 लाख मिल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी को तो 1 पैसा भी नजर आए। कहाँ गुंडा सरकार बैठी हुई है, ये नहीं लोग रहा है। वक्फ बोर्ड जो है जीबी गवर्निंग बॉडी, इसको भंग कर दे, सब समाधान है। क्या बोल रहा है? जैसे वित्त रहित खत्म, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो हम लोग का एक ही डिमांड है कि जीबी को एकदम टीचर के हाथ में, नॉन टीचिंग के हाथ में दे दिया। अब इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये तो हमारा आज का धरना प्रतीकात्मक संघर्ष है, असली संघर्ष बाकी है। अगर सरकार हम लोगों से सीधे वार्ता करके इसको इम्प्लीमेंट की ओर नहीं ले जाएगी तो हम लोग विश्वविद्यालय को जाम कर देंगे, सारे उनके जो मंत्री हैं उनका घेराव करेंगे, इनका पूरे बिहार में जीना मुहाल कर देंगे। इस हित की बात हो रही है, लेकिन सच बात यही है कि इनके जितने विधायक हैं, चाहे किसी दल के विधायक हो, वे कहीं न कहीं किसी न कॉलेज से जुड़े हुए हैं और प्रकारांतर से गरीब शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की कमाई अधिकांश कॉलेजों का उन्हीं लोगों के पॉकेट में जा रहा है। तो मिला जुला करके शिक्षा माफियाओं के चंगुल में अभी भी कॉलेज 90% कॉलेज फंसा हुआ है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आज हम पटना के गर्दनी बाग में उपस्थित हैं। यहाँ पे बिहार राज्य संबंध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी संघ का धरना चल रहा है। आते हैं इन लोग से जानते हैं कि क्यों यहाँ पे इन लोग को कॉलेज छोड़ के मजबूरन आके धरना देना पड़ा। कहाँ से आए हैं सर? हम हिलसा से आए हैं, एसपी कॉलेज, सरदार पटेल कॉलेज हिलसा। तो आप लोग यहाँ कॉलेज छोड़ के, महाविद्यालय छोड़ के यहाँ धरना देने के लिए पटना में क्यों आ गए? देखिए, समय समय पर सब कुछ जरूरी होता है। जो आज जितने भी विद्यालय हैं अनुदानित, जिनका अनुदान नहीं आ रहा है, वो चाहेंगे कि बेहतर अनुदान आने के लिए अपना समय समय पर कुछ शिक्षक संघ के साथ एकता बनाए रखने के लिए वेतनमान करने के सरकार के पास जाकर अपना दायित्व दिखाएं। अनुदान जी पहले आता था, वो 8 साल अभी बैक डेट में चल रहा है। तो हम लोग का मांग यही है कि मतलब कि अनुदान राशि नहीं देके मतलब हम लोग को वेतनमान किया जाए, वेतन फिक्स राशि हम लोग को दिया जाए। मैं डॉक्टर विष्णु प्रसाद मंडल, महात्मा गांधी कॉलेज दरभंगा। 87 वर्ष से मैं महात्मा गांधी महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। अब हमको याद है कि 12 मार्च 1987 को सबसे पहला प्रदर्शन हुआ था गांधी मैदान से लेकर के आरबलक चौराहा तक। उस दिन से मैं आज तक यहाँ धरना प्रदर्शन में आता रहा हूँ और आज भी यहाँ उपस्थित हूँ। उस समय में तो हम लोगों को कई बार जेल जाना पड़ा, मार खाना पड़ा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ तो किए, तो थोड़ा सा नीतीश जी किया किए तो वित्तीय शिक्षा नीति की समाप्ति की घोषणा कर दिए। घोषणा तो कर दिए हूँ, लेकिन उसके बाद फिर पलट गए। लेकिन फिर उसके बाद मदन मोहन झा के निर्देशन में जो है उन्होंने 2008 से रिजल्ट के आधार पर अनुदान देना शुरू किया। लेकिन बहुत दर्द की बात है कि नीतीश जी को ही सोचना चाहिए कि आप कैसा जो है सो वित्तीय शिक्षा नीति की समाप्ति की घोषणा किए। आपने अनुदान दिया 2008 में, जो आप पेटर लागू किए थे, आपने जिस किसी को 2008 में जो वेतन लागू किया उसमें कई गुना वृद्धि हो गया, 50 गुना वृद्धि हो गया। लेकिन 2008 में जो आपने अनुदान दिया रिजल्ट के आधार पर स्टूडेंट 8,000 रुपया, उसमें आज तक 8 पैसा का भी वृद्धि नहीं हुआ। वृद्धि नहीं हुआ? नहीं, 1 पैसा का वृद्धि भी नहीं हुआ। और आज तक अभी तक मात्र 2016 तक का अनुदान प्राप्त हुआ है। ये बताइए, ये 2024 बीत रहा है, आपने क्यों नहीं दिया?
आपसे आग्रह किया जाता है कि आप वित्तीय शिक्षा नीति की समाप्त करें या नहीं करें। आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आज आप घोषणा कर दें कि बिहार के तमाम वित्तीय शिक्षक महाविद्यालयों को समाप्त किया जाता है। हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि अब बिहार सरकार की तरफ से कोई मंत्री या कोई जनप्रतिनिधि या कोई विभागीय अधिकारी नहीं है तो देख लीजिए आप, कोई है तो कोई सुधि लेने वाला नहीं है। ये आतंक का राज है, ये आतंक का राज है। मैंने कहना चाहता हूँ कि 90%, 80% हम लोग पढ़ाते हैं और रिजल्ट पर पैसा देता है गवर्नमेंट। इंडिया कोई भी स्टेट में नहीं है रिजल्ट पर पैसा, और हम लोग PhD होल्डर बनकर आज भूखे मर रहे हैं आज 35 वर्ष से। कहाँ सरकार छुपी हुई है? सरकार को चाहिए कि हम लोग हाईवे उसको संभालने हैं। हम ही लोग के पढ़ाए हुए विद्यार्थियों को अब खाता में पैसा भेजते हैं और हम लोग का अनुदान आज 10 साल से बाकी है। 10 साल से बाकी 10 साल से बाकी है, 10 अनुदान बाकी है, अभी एक पैसा नहीं भेज रहा है। और हम लोग को खाता में आना चाहिए, टीचर खाता में आना चाहिए, तो गवर्निंग बॉडी लूट लेता है। सेक्रेटरी प्रिंसिपल राजा हो रहा है, यूनिवर्सिटी राजा हो रहा है। सरकार कहाँ सोया, कहाँ शिक्षा मंत्री, कहाँ मुख्यमंत्री है, कहाँ विभागीय पदाधिकारी है? हम लोग एक पैसा नहीं मिला। एक मजदूरा भी कमाता है तो शान के वेतन मांगता है, और हम लोग आज 30 वर्ष और 35 वर्ष पढ़ा लिखा कर बैठे हुए हैं और हम लोग को एक पैसा भी सरकार नहीं दे रही है। ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या स्थिति बन गया बिहार में जो कि आज नहीं दिया जा रहा है? हम पूछते हैं कि भूखे न हुए भजन गोपाला और का करिए रघुनाथ कुमारा। ये स्तुति नहीं जानते मुख्यमंत्री? और न्याय के साथ विकास करना ढोल पीटते हैं बिहार में। यही न्याय के साथ है कि शिक्षा हाईवे स्टेशन में जो आरोपित रहित कर्मी आज भूखे मर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? 2008 में इन्होंने परफॉर्मेंस ग्रांट अनुदान दिया। परफॉर्मेंस ग्रांट देने के मतलब क्या होता है कि 10 साल 20 साल तक अनुदान बकाया रखें। हम मुख्यमंत्री को हम लोग थ्रेटिंग दे रहे हैं कि अगर इलेक्शन के पहले अगर नहीं देते हम लोग के अनुदान, और हम लोग को वेतन मान चाहिए। अनुदान क्या होता है? दान देना है। हम लोग किसी भीख मांगा है? हम लोग को वेतन मान देवे, और वेतन मान देंगे तो हम लोग वोट देंगे, और नहीं देंगे तो इनको हम लोग उठा के कबाड़ के बिक देंगे। यह थ्रेटिंग देना चाहते हैं सब बैठक के हम। आप लोग सुबह से लेकर शाम तक महाविद्यालय में अपना समय देते हैं, उसके बाद भी आप लोग का वेतन नहीं दिया जाता है? कोई वेतन नहीं दिया जाता। हम लोग जो इंटरनल सोर्सेज से पैसा मिलता है वो बहुत कम। कॉलेज में बहुत माफिया लूट रहा है, कॉलेज में बहुत सा हमारे स्टाफ मर रहे हैं, एक पैसा भी नहीं मिलता है। रिटायर कर गए, उनके बाल बच्चे भी बीमारी में नहीं टूट रहा है पैसा। हमारे भाई हिस्ट्री के हेड थे, वो कैंसर से मर गए, एक पैसा भी नहीं मिला। क्या कहा जाए? ये बताया जाए जो दिन भर मेहनत करके बीत रही जो शिक्षा के कर्मचारी हैं, कॉलेज में जो बैठे रहते हैं, तो उनका परिवार का जीवन यापन कैसे चलता है? नहीं, कॉलेज में बैठे नहीं रहते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, दिन भर पढ़ाते हैं या जो भी काम है कॉलेज में करते हैं। आज के इस धरना के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि महोदय, आपने अनुदान दिया था, आपसे ये धरना स्थल पर आपसे ये मांग किया जा रहा है कि आप हम लोगों को वेतनमान दें, समान काम समान वेतन हम लोगों को मिले। क्योंकि सारा उच्च शिक्षा का सारा, चाहे वो कॉपी का एवल्यूशन हो, परीक्षा हो, पढ़ाई हो, हर जगह वित्त रहित डिग्री कॉलेज के तमाम कर्मी निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं। मैं नवल बाबू ने जो क्वेश्चन उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए और आने वाले इस वित्त वर्ष में तमाम डिग्री कॉलेजों को जो है सरकारीकरण हो या वेतनमान दिया जाए। यही इस धरना के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं। आज भी सरकार को मैं चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, कि जरा अब सोचिए, 20 बरस आपका राज हुआ, 15 बरस उनका राज गया। जरा सोचिए शिक्षकों के प्रति, शिक्षा के प्रति, देश के बच्चों के भविष्य के प्रति कि उनका भविष्य क्या होगा। भूखे रह के कौन टीचर पढ़ाएंगे? आपको मुफ्त में जमीन मिल रहा है, मुफ्त में बिल्डिंग मिल रहा है, मुफ्त में योग टीचर मिल रहे हैं, और फिर भी आपका दिमाग काम नहीं करता है। आप 1500 वाले के 50,000 दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो PG PhD करके आए हैं, जो मुफ्त में गांव के लोग जमीन दिए, मकान दिए, जिससे राज्य का भविष्य जुड़ा हुआ है, बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, उसका भविष्य क्यों बर्बाद किए? आइए यहाँ कुछ और लोग भी। आप महाविद्यालय छोड़ के यहाँ पटना में क्या कर रहे हैं? यहाँ आए हैं, संघ का आह्वान हुआ कि धरना दिया जाए, तो आ गए हम भी धरना देने के लिए। धरना क्यों देने के लिए आप लोग मजबूर हो गए? 45 साल से आज नया सब सरकार देखते देखते चला गया, कुछ नहीं हुआ। खाली कॉलेज से ही वक्फ बोर्ड जो है, जीबी गवर्निंग बॉडी, इसको भंग कर दे, सब समाधान है।
क्या बोल रहा है? जैसे बीत रही खत्म, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो हम लोग का एक ही डिमांड है कि जीवी को एकदम टीचर के हाथ में, नॉन टीचिंग के हाथ में दे दिया। हम लोग अपना बुझेंगे, जो कमौनी होगा उसको बांटेंगे। बात समझ रहे हैं? माने जीवी का जो आधिपत्य है उसके जगह पर अगर कॉलेज शिक्षक, शिक्षेतर कर्मचारी, प्यून सबका आधिपत्य रहे, उसका एक कमेटी रहे तो वो तो हो सकता है, उसमें सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा जी। हम लोग का यही डिमांड है। सुबह से आप लोग धरना दे रहे हैं, तो क्या सरकार तरफ से कोई डेलीगेशन आप लोग से मिल रहे हैं? देखिए, ये वर्तमान जो सरकार है और खास करके इसका एक पार्टनर जो है नीतीश कुमार, उस पर हम लोग को बहुत विश्वास नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी की कभी सरकार बनती है, शिक्षा मंत्रालय उनके हाथ में मिलता है, या सिर्फ बीजेपी की सरकार बनती है, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश, झारखंड के जैसा बिहार में भी विद्युत खत्म हो जाए। इसमें 1.5 करोड़ का बैरियर है डिग्री के लिए, इंटर के लिए 50 लाख का बैरियर लगा रहे हैं, जबकि शिक्षकों की संख्या एक डिग्री कॉलेज में 100, 50, 60 डिग्री कॉलेज में है टीचर। तो ये सब अगर समस्या है, इसको सुलझा ले तो सरकार बहुत अच्छी बात है। बिहार सरकार पे भरोसा नहीं है? बिहार सरकार पर भरोसा है, लेकिन जिस रूप में होना चाहिए उस रूप से नहीं है। क्योंकि अभी जितना सरकारी कॉलेज है उन सबों में शिक्षकों की बहुत कमी है, और उन सबों का लगभग संबंध इकाई का जो कॉलेज है वही संभाल रहा है, और सरकार का ध्यान इस और जरा सा भी नहीं है। अगर जरा सा भी रहता, 70% और 30% वाला रूल जो है एक तरफ वो अप्लाई करता है, और दूसरी तरफ जो है SC ST गर्ल्स ये सब का मतलब फ्री रूप से ये एडमिशन वगैरह कराता है, जिससे शिक्षकों की वहाँ पर वेतन वगैरह जो आंतरिक सोर्स है उसकी भी कमी होती है, और बकाया जो अनुदान है 8 साल का वो भी बाकी है, समय पर नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब सरकार का ध्यान जो है वो पूर्ण रूप से नहीं है। महाविद्यालय छोड़कर आज आप लोग मजबूर क्यों हो गए यहाँ पटना में धरना देने के लिए? ये महाविद्यालय कोई साधारण महाविद्यालय नहीं है। 1982 के बाद जब सरकार वित्त रहित व्यवस्था लागू की, उसके पहले का ये महाविद्यालय, और हम लोग 4 दशक से ऊपर, 5वां दशक शुरू हो रहा है, कार्य हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षक कर्मचारी यहाँ पर हजारों की संख्या, यानी लगभग 25,000 से ज़्यादा शिक्षक और कर्मचारी हैं जो 4 दशक से बिना वेतन के खट रहे हैं, और इस दरमियान आर्थिक अभाव में, इलाज के अभाव में कितने लोग मरे, कितनों ने आत्महत्या की, उसका रिकॉर्ड हमारे पास अलग है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। नीतीश सरकार 8 में हम लोगों को परफॉर्मेंस के आधार पर अनुदान देने की शुरुआत की, एक अच्छी पहल थी, लेकिन विसंगतियों का शिकार हो गया वो अनुदान, और आज वह अनुदान जो है 8 वर्ष का बकाया है। 8 का शुरू किया हुआ परफॉर्मेंस बेस्ड अनुदान आज 8 वर्षों से 8 वर्ष पीछे है। हम लोगों ने सरकार को से स्पष्ट मांग किया है कि ये परफॉर्मेंस के आधार पर अनुदान देना छोड़ो, और तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हारा दिया हुआ पद पर वो कार्यरत है शिक्षक कर्मचारी, उन लोगों को सीधे वेतन दो। कैसे वेतन दोगे, कौन व्यवस्था करोगे, इस सरकार का मैटर है। और जितना पैसा सरकार परफॉर्मेंस के आधार पर दे रही है, उससे कम पैसा में उसको हम लोगों को वेतन दे सकती है। तो हम लोगों ने सरकार को सुझाव दिया, MLC लोगों को सुझाव दिया, लगातार इस पर मांगे हम लोगों ने की कि हम लोग को वेतन मिलना चाहिए। तो संजोग से गैर सरकारी संकल्प जो संजय सिंह MLC के द्वारा हाउस में लाया गया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, और उस पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए विचार करने पर उसने अपनी सहमति दे डाली है। लेकिन ऐसे तकनीकी रूप से सरकार तो तैयार हो गई है इस पर विचार करने के लिए, लेकिन यह बिहार है, यहाँ ऐसे ऐसे आश्वासन बहुत मिले हैं, और हम लोग एक लंबी लड़ाई लड़े हैं। अब इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये तो हमारा आज का धरना प्रतीकात्मक संघर्ष है, असली संघर्ष बाकी है। अगर सरकार हम लोगों से सीधे वार्ता करके इसको इम्प्लीमेंट की ओर नहीं ले जाएगी तो हम लोग विश्वविद्यालय को जाम कर देंगे, सारे उनके जो मंत्री हैं उनका घेराव करेंगे, इनका पूरे बिहार में जीना मुहाल कर देंगे। इसलिए कि ये जो महाविद्यालय शहरी क्षेत्र का महाविद्यालय नहीं है,
इसमें 90% महाविद्यालय जो है वो रिमोट ग्रामीण इलाका में है, जहां पर कमजोर आर्थिक स्थिति के बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग सब सरकारी नियम के तहत उससे फी लेते हैं, बच्चियों को फ्री में एजुकेशन देते हैं। हमको उसका रिटर्निंग भी सरकार नहीं दे रही है, फिर भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। मौलिक जो समस्या है उसके समाधान के लिए उनसे बात कर रहे हैं कि जो शिक्षा माफिया महाविद्यालयों में शिक्षक कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं या महाविद्यालय को लूट रहे हैं, उससे बचाने का एकमात्र उपाय है कि महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक कर्मियों को वेतनमानी दें। कहाँ से हैं सर आप? महबूदी कॉलेज बेलागंज से। कितने साल से कार्यरत हैं? लगभग 24-26 लगभग 40 वर्ष। नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद संकल्प लिया कि हम ऐसे कॉलेजों को अनुदान देंगे और रिजल्ट पर आधारित अनुदान देने की प्रथा इन्होंने शुरू की। 5 में सत्तासीन हुए, 8 से अनुदान देने की प्रथा शुरू की। उनका कार्यकाल 19 वर्ष हो गया। 19 वर्ष हो गया, अब तक हम लोगों का अनुदान 16 तक ही मिला है, 216 तक। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री का कितना बढ़िया सोच है कि उनका शासन पूरा हो गया 19 वर्ष, हम लोगों को 8 से, जबकि इनके मैनिफेस्टो में 5 में जब सत्तासीन हुए थे तो चुनाव के समय इनके मैनिफेस्टो में वित्तरहित शिक्षा नीति के उन्मूलन की बात स्वीकार की गई थी। कल जो आया है शिक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट कि हम साहब वित्त रहित और अनुदान प्राप्त कॉलेज के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन पर हम विचार कर रहे हैं, तो एक आशा की किरण जगी है। लेकिन ऐसी आशा की किरण बहुत बार जगी फिर मुरझा गई। फूल खिलते हैं, पानी खाद के अभाव में कुम्हला भी जाते हैं। तो अब प्रश्न यह है कि अगर हम लोग अपनी जज्बा को, अपने जोश को नहीं यदि बल देंगे तो आपको लगता है कि बिहार सरकार इतना आसानी से देने वाली है? कितने साल से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? लगातार जब से है, 82 के बाद से ये जारी है। क्योंकि 80 के बाद 86 में कॉलेज कंस्टिट्यूएंट हुआ था, इसके बाद कोई कन्वर्सन नहीं हुआ। 8 से 16 तक अनुदान मिला है और वो भी अनुदान का रेट आप सुनिएगा तो आश्चर्य कीजिएगा। जो तय हुआ है 8 में, महंगाई कहाँ चली गई, और अनुदान का जो राशि तय हुआ था उस समय वही राशि मिल रही है, उसमें रिव्यू भी नहीं हुआ और अलग से किसी प्रकार का कोई लाभ हानि नहीं। और सही माने में वित्तरहित की बात हो रही है। लेकिन सच बात यही है कि इनके जितने विधायक हैं, चाहे किसी दल के विधायक हो, वे कहीं न कहीं किसी न कॉलेज से जुड़े हुए हैं और प्रकारांतर से गरीब शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की कमाई अधिकांश कॉलेजों का उन्हीं लोगों के पॉकेट में जा रहा है। तो मिला जुला करके शिक्षा माफियाओं के चंगुल में अभी भी कॉलेज 90% कॉलेज फंसा हुआ, 10% ही कॉलेज हैं जहां के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को वहां का प्रशासन, कॉलेज प्रशासन पैसा दे देती है जिससे उनका सिर्फ पेट भर रहा है। 10% टीचर तो मर गए, 10% मानसिक तौर पर विकलांग हो गए और 10% टीचर रिटायर कर गए। किसी की बेटी की विवाह की समस्या है, किसी की घर की समस्या है, किसी का बेटा नहीं पढ़ रहा है और बीमारी के कारण जो जूझ रहा है उसको दवा दारू नहीं मिल रहा है। सैकड़ों छात्र छात्राएं आपके महाविद्यालय से पढ़ के आगे जाते हैं, लेकिन आपके परिवार के बाल बच्चे और उसके सोचने के लिए सरकार के पास कोई समय नहीं है। जबकि डिग्री एक ही तरह की मिलती है, चाहे सरकारी कॉलेज के विद्यार्थी हों या वित्तरहित अनुदान प्राप्त कॉलेज के विद्यार्थी हों, सबकी डिग्री एक ही यूनिवर्सिटी देती है। लेकिन वेतन देने में असमानता हो जाती है। वेतन देने में बिल्कुल असमानता है। वहाँ 1 लाख से कम वेतन मिलता नहीं है और यहाँ अगर 10,000 दे दिए जहाँ, तो लोग कहते हैं कि आपको तो 10,000 मिल ही रहा है। अब 500 रुपया एक मजदूर की कमाई है प्रतिदिन का, दिहाड़ी मजदूर, तो उस हिसाब से सोचिए तो 15,000 रुपया उसको मिलता है। और हमारे यहाँ 90% कॉलेजों की स्थिति है कि 10,000 से ज्यादा उनको नहीं मिलता है। अब सोचिए कि ऐसी असमानता, वे भी PhD धारी हैं, इधर भी लोग वही शिक्षा धारण किए हुए हैं, लेकिन सरकार की नियत नीति में बहुत अंतर है। इसलिए हम लोग मजबूरन अपने हित में, राज्य के हित में, शिक्षा के हित में आंदोलन करने के लिए बाध्य है। कहाँ से हैं सर आप? हम गया से महाबोधि कॉलेज से आए हैं। लुई 16वां फ्रांस के राजा था, उसकी पत्नी का 16,000 नौकरानी रहा करती थी। सारी पैसा धोकर पी गया वो। वहाँ का जनता त्रहिमाम था।
भूखे मरता था। उसी प्रकार से हम मुख्यमंत्री 2008 में जो हम लोग को अनुदान दिए वो एक केवल दान दिए भिखमंगा की तरह, और हम लोग आज 35 बरस से पीएचडी होल्डर प्रोफेसर बनकर एक मजदूर जैसा ही पेमेंट हम लोग नहीं प्राप्त कर रहे हैं। एक कहाँ का मुख्यमंत्री का नीतिगत फैसला हुआ? वही हम डिफिनीशन पढ़ा रहे हैं, वही डेमोक्रेसी का डिफिनीशन पढ़ा रहे हैं। डेमोक्रेसी में भी आइदर ए फॉर्म गवर्नमेंट, ए फॉर्म स्टेट, ए फॉर्म सोसाइटी और ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री। आप भी पढ़ा रहे हैं यह डिफिनीशन। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। उसमें आपको 2 लाख मिल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी को तो 1 पैसा भी नजर आए। कहाँ गुंगा सरकार बैठी हुई है? ये नहीं लग रहा है कि हम क्या हायर एजुकेशन की स्थिति किए हुए हैं? मुख्यमंत्री अगर ग्रांट दिए हैं तो हम लोग के अनुदान को समाप्त करते हुए डिफिसिट ग्रांट दे। हम लोग का जो यूजीसी का जो नियम कानून है उसके तहत हम लोग को वेतन मान दे। इसीलिए मैं अब मांग कर रहा हूं, अगर 2025 में हम लोग को मांग पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग चट्टानी एकता के साथ उनके विरुद्ध हम लोग वोट दान करेंगे, वोट देंगे और इनको हम लोग सत्ता से हटाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री कान खोल के सुन ले कि अगर हम लोग के 1-2 महीना के अंदर जिस तरह से नियोजित शिक्षा हम लोग पढ़ाने वाला चेला को 50,000 रुपया दे रहे हैं और गुरु को भिखमंगा की तरह रोड पर नचवा रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री क्या न्याय के साथ बिहार का विकास करते हैं? और जो अब शंख बजाते हैं कि हम न्याय के साथ राज चला रहे हैं।